मिलॉर्ड, आज सुनवाई का आखिरी दिन है और मैं अदालत में पिछले 6 महीने से चले आ रहे इस केस को फिर से दोहराना चाहूंगा। 13 मार्च 1993 की दोपहर को 2 लड़कियां, कुमारी गीता और कुमारी रश्मि खन्ना का खून होता है। मौका वारदात पर मिले सबूत से यह साबित होता है कि खून सिर्फ पैसों के लिए किया गया। मिलॉर्ड, सिर्फ पैसों के लिए। यह खून करीब 4 बजे हुआ था। आगे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले सेठ रामदास के घर 3:30 बजे एक आदमी आया था। उनका पुराना मुलाजिम रूमी। मैंने खून नहीं किया। उनसे पैसे मांगने आया था और सेठ रामदास ने साफ मना कर दिया। जिस घर में खून हुआ था उस घर की तलाशी लेने पर पुलिस को कुछ ऐसे ठोस सबूत मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि रूमी उस घर में गया था। उस कमरे में रूमी की उंगलियों के निशान मिले हैं। मेरे अजीज दोस्त करण, जो रूमी के वकील हैं, उनका कहना है कि रूमी कभी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं और पुलिस ने बिना किसी बात के उसको इस केस में फंसाया है। मगर मेरे अजीज दोस्त ये नहीं बता सके कि अगर रूमी उस बिल्डिंग में गया ही नहीं तो फिर उस कमरे में उसकी उंगलियों के निशान कैसे? क्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे कमरे में ले जा करके जबरदस्ती उंगलियों के निशान लगवाए? मिलॉर्ड, अगर अदालत रूमी को निर्दोष समझती है तो उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए, लेकिन अगर अदालत उसे कातिल समझती है तो इस बेरहम कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वो है फांसी। फांसी! 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 इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अदालत कल 10 बजे फिर मिलेगी। याद रखना, फैसला चाहे किसी के भी हक में जाए, हम दुश्मन सिर्फ अदालत में हैं, बाहर दोस्त हैं। फैसला मेरे हक में ही जाएगा। क्यों दुश्मनों जैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि इस वक्त हम अदालत में हैं। लेकिन अभी अदालत उठ चुकी है। कल सवेरे फिर लगेगी। तुमने मुझे बिना बात बताया। देखो, अब ये सब दोहरा कर कोई फायदा नहीं है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब तुम्हारी जिंदगी का फैसला जज साहब के हाथ में है। तुमने ही मुझे गिरफ्तार किया था। तुम ही होगे जिम्मेदार मुझे फांसी पर चढ़वाने के लिए। देखो, हर खूनी को सजा दिलवाना पुलिस वाले का कर्तव्य होता है। गुड लक अबे। अगर ये केस तुम जीत गए तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी और अगर मैं जीता तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। जज साहब पधार रहे हैं। जज साहब पधार रहे हैं। कुमारी गीता और कुमारी रश्मि के कत्ल के केस की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अपनी सफाई में अगर मुजरिम कुछ कहना चाहता है तो उसे अदालत में पेश किया जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैं खूनी नहीं हूं। मैंने खून नहीं किया। तमाम गवाहों के बयान और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुजरिम रूमी कुमार पर लगाए गए तमाम इल्जाम सही है। नहीं, नहीं, मैंने खून नहीं किया चाचा। मैंने ये खून नहीं किया। साइलेंस प्लीज। दफा 302 के तहत अदालत मुजरिम रूमी कुमार को फांसी की सजा सुनाती है। वो फांसी सुबह 4 बजे
10 अक्टूबर को दी जाएगी, टू बी हैंग टिल डेथ। मैंने खून नहीं किया, मैंने ये खून नहीं किया। नहीं जज साहब, झूठा है तुम्हारा कानून, झूठा है तुम्हारा न्याय, खूनी मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, तुम लोग हो। Congratulations. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. बॉस, बन गए तुम इस शहर के इज्जतदार वकील। मुबारक हो। Thank you. क्या कर रहे हो? Stop it! Stop it! पागल हो गए हो क्या? लो शैंपेन पियो। आज सारे शहर के मुंह पर सिर्फ तुम्हारे पति का नाम है। इज्जत, शोहरत, आज सब कुछ हासिल हो गया है हमें। हाँ? क्या बात है सपना? तुम आज भी खुश नहीं हो? खुशी तब होती जब तुम्हें कोई अवार्ड या वीरता का पुरस्कार मिला होता। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम एक जीते जागते इंसान को मौत की घाट उतार कर आ रहे हो। डैम इट, वो कातिल था। 2 मासूम लड़कियों की जान ली है उसने। तुम कभी ये नहीं समझोगे कि कातिल भी आखिर एक इंसान होता है। Shut up! गुनहगारों को सजा दिलवाना मेरा पेशा है। तुम ये क्यों नहीं कहती कि मेरी कामयाबी तुमसे देखी नहीं जाती? You are jealous of me. Jealous? My foot! कामयाबी अभी तुमसे बहुत दूर है। अरे बस करो, और नहीं सह सकता तुम्हारी ये बकवास। मैं भी नहीं सह सकती। तलाक चाहिए मुझे। तलाक? नहीं दूंगा इतनी आसानी से मैं तुम्हें तलाक। तुम क्या समझती हो कि तुम मेरी जिंदगी में आग लगाकर इतनी आसानी से भाग जाओगी अपने महबूब के साथ? ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी और को प्यार करती हो? कौन है वो? ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तो ये जिंदगी मेरी भी है, नहीं दूंगा तलाक तुम्हें। लेकिन अबे साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। केस को जीते हुए इतने दिन हो गए और पार्टी आज हो रही है। भाई, जब तक मुजरिम को फांसी ना हो जाए तब तक कोई पार्टी कैसे हो सकती है? अब क्या पता बीच में कोई अड़ंगा आ जाए और फांसी रुक जाए। क्यों भाई साहब? नहीं, लेकिन रूमी को अब कोई नहीं बचा सकता। परसों रूमी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अबे सिंह की सफलता के लिए चीयर्स! थैंक यू, थैंक यू। पार्टी एंजॉय कीजिए प्लीज। एक्सक्यूज मी। क्या बात है करण, तुम्हारा ग्लास खाली? भाई, केस तुम जीते हो, जश्न भी तुम्हें ही मनाना चाहिए। मेरी कामयाबी पर तुम्हें जलन हो रही है। कामयाबी और तुम में अब भी पूरे 48 घंटे की दूरी है। गुमान मत करो, कुछ भी हो सकता है। क्या खाक हो सकता है करण चौधरी? तुम्हारे क्लाइंट रूमी के ताबूत पर कील लग चुकी है। कभी कभी कील को उखाड़कर लाशें भी जिंदा खड़ी हो जाती हैं। अरे भूल जाओ करण चौधरी, रूमी की लाश कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। तुम केस हार चुके हो। ठीक है भाई, हार के गम में ही गिलास भर लेते हैं। ये हुई ना बात, आओ चलो। क्या बात है, सपना नहीं आई? उसकी तबीयत खराब है। लो। वकालत करते करते झूठ बोलने की आदत हो गई है क्या? Talk of the devil and the devil is here. इधर आना सपना, इधर आना सपना। जो कहना है यही कहो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्यों जलील कर रही हो तुम मुझे सबके सामने? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं छोड़ूंगा। मेरी कामयाबी इतनी बुरी लगती है तो यहाँ आई क्यों? चली जाओ यहाँ से। मेरा आना अगर तुम्हें खल रहा है तो तुम चले जाओ यहाँ से। जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी शक्ल देखकर एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकता, समझी? ये अबे कहाँ चला गया? जानू में। देख लूंगा, मैं देख लूंगा। क्या समझती है अपने आप को? अभय कुमार से तलाक लेते हैं इतना आसान है? ये कौन है? बोलो।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर वकील अभय कुमार हैं जिनकी तस्वीर आज देश के हर अखबार में छपी है। हाँ, बोलो बोलो क्या मैं आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ। सिर्फ 5 मिनट वकील साहब, बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे। आप चाहें तो कल मेरे दफ्तर आकर मुझे मिल सकते हैं। शायद कल तक तो बहुत देर हो जाए, बहुत जरूरी बात है आपसे। ऐसी कौन सी बात है जो कल तक नहीं रुक सकती? क्या किसी को फांसी लगने वाली है? हाँ, किसको? रूमी को। रूमी से तुम्हारा क्या वास्ता? सिर्फ इतना कि राखी और काजल का कातिल रूमी नहीं, मैं हूं। मैंने खून नहीं किया। हवलदार साहब, मेरी बात मानो, मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी। कब लटका रहे हैं तेरे को? परसों। तू रो मत, उस कोने में जाकर बैठ जा और आंखें बंद करके दुनिया की हर उस चीज के बारे में सोच जिसे तुम चाहते थे लेकिन पा नहीं सके। इन 2 दिनों में इस काल कोठरी में जिंदगी जियो। मैंने भी यही किया। हाँ, तुम मेरी जगह पे आए हो। मेरा वक्त पूरा हो चुका है। बकवास मत करो और बेफिजूल मेरा वक्त मत खाओ। रूमी के खिलाफ एक एक सबूत इस बात को कहते हैं कि काजल और राखी का कातिल सिर्फ रूमी ही था। सबूत तो मैं भी पेश कर सकता हूँ कि राखी और काजल का खून मैंने किया है। मैं पेशे से एक कातिल हूँ। अगर रूमी बच गया तो तुम्हें फांसी हो सकती है, तुम्हें समझे? तुम इतने बेवकूफ नहीं हो। तुम्हें मालूम है कि अगर मैं अंदर गया तो मैं सबको ये बात बता दूंगा कि तुमने एक बेगुनाह को फांसी की सजा दिलवाई है। लोग थूकेंगे तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। तो क्या चाहते हो तुम? सिर्फ एक दिन बाकी है। रूमी को तुम्हें फांसी लगने से बचाना होगा, चाहे कोई बहाना ढूंढो। ये नामुमकिन है। अदालत अपना फैसला सुना चुकी है, समझे? तुम्हें अदालत को बताना होगा कि जो सबूत तुम्हें मिले वो झूठे थे। तुम्हें बेगुनाह की जान बचानी होगी। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ एक दिन बाकी है। अगर तुमने रूमी को नहीं बचाया तो मैं तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं दुनिया को बता दूंगा कि मैं तुमसे मिला था, लेकिन तुमने बेगुनाह को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। जाकर जज साहब से मिलो, जाओ। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। जमशेदपुर में हुई रेल दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5। असम के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री का दौरा। बम्बई में हुए युवा हत्याकांड के मुजरिम को परसों सुबह फांसी। और खेल समाचार में भारत पाकिस्तान हॉकी मैच बराबरी पर समाप्त। हाँ, अभय कुमार बोल रहा है। हाँ, कल आना है। हाँ, भूलना नहीं, बिल्कुल हाँ। आऊंगा। कल 6 बजे। अरे आऊंगा। 6 बजे आ जाना। हाँ। अरे भाई बताया ना, आ जाऊंगा कल 6 बजे। हाँ। क्या बात है वकील साहब? किस नए केस को लेकर उलझे बैठे हुए हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं,
कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा ही जब आप पढ़ रहे हैं। जरा देखो तो। कंटेंट ऑफ कोर्ट, इसको पढ़ने की नौबत कैसे आ गई? बस यूं ही। क्या बात है दोस्त, इतनी परेशान क्यों दिख रहे हो? एक अजीब सा मसला मेरे सामने आ गया है। मतलब? मेरे एक वकील दोस्त ने एक मुजरिम को सजा दिलवाई है। अरे मुजरिमों को तो सजा मिलती है। सजा दिलवाने के बाद उसे एक ऐसा आदमी मिल गया जो कहता है कि मुजरिम वो है। What? अब वो आदमी मेरे दोस्त के पीछे पड़ गया है। मुश्किल तो ये है कि अगर मेरे वकील दोस्त ने अब जाकर कोर्ट में ये कहा कि उसने गलत आदमी को सजा दिलवाई है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर नहीं तो वो आदमी सारे बाजार में इस वकील की इज्जत उतार देगा। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आता अब क्या किया जाए। देख, अगर मैं तेरा वो दोस्त होता ना तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, कुछ भी, यहां तक कि नौबत आने पर उस आदमी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। हाँ, या ले जाओ उसे काले महल वाले खंडहर में और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। अरे हमेशा के लिए खामोश? हाँ, वैसे जलील होकर जीने से तो यही अच्छा है। ले जा, खामोश कर दे उसे। अगर मैं तेरा ये दोस्त होता तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करता, उस आदमी को नौबत आने पर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता। जा, ले जा उसे, उस काले बहने वाले खंडहर में ले जा और हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दे। जा। तुमने क्या जज साहब को सच सच बता दिया? हाँ, तभी तो मैं इतना खुश हूं। तो क्या जज साहब मान गए? हाँ, आओ चलो गाड़ी में बैठो, मैं सब बताता हूँ। तुम इतना जानते हो ना कि रूमी को फांसी लगने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। मैं जानता हूँ। और बैठो, मैं सब बताता हूँ। बैठो। अरे तू क्या समझता है?
मैं अपनी कामयाबी इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। मुझ बेगुनाह की जान लेकर तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ? मुझे इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। अरे ये तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आ गई? हटाओ इसे। अरे मैं सबसे ये कह दूंगा खूनी रूमी था, मैं सबसे ये कह दूंगा। हाँ? जिंदा रहेगा तब कह पाएगा ना। रुक जाओ भाई। हे भगवान, रोको उसे। आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए, मैंने ये खून नहीं किया। अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है, अभी भी कोई है जो मुझे बचा सकता है, अभी भी कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता, मैं दुनिया से आगे बंद नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त को तूने गोली मारी, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तूने मेरे दोस्त को मारा? मेरी बीवी भी उससे मिली हुई है। मैं अपने आप को रोक न सकी, मुझे पुलिस को सब कुछ बताना ही पड़ा। दगाबाज दोनों के दोनों। रिलैक्स, रिलैक्स। कुछ ही देर में आप गहरी नींद सो जाएंगे। गहरी नींद। 3 गिनने तक आप बहुत ही गहरी नींद सो चुके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हटाओ डॉक्टर, तुम्हारी इस पेंडुलम और गिनती से कुछ नहीं होने वाला, समझे? देखो, अरे यही तो तरीका है ये जानने का कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। And what are you trying to tell me? तुम ये कहना चाहते हो कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे अंदर? है? मैं तुम्हें 5 साल से जानता हूँ। ये 5 सालों में मैंने एक बात नोटिस की है, वो है तुम्हारा गुस्सा। तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। सुनो, देखो ठीक है, मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंदर गड़बड़ है। जरा सा गुस्सा तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन उस दिन तुमने सेक्रेटरी को बोला फोन लगा दो, उसने जरा सी देर कर दी तो तुमने कोर्डलेस फेंक मारा। वो तो उसका ध्यान काम में कम और बातों में ज्यादा होता है। और उस दिन वॉचमैन को मार दिया क्योंकि उसने जरा सी देर कर दी दरवाजा खोलने में। क्योंकि उसको वहां मुझसे पहले होना चाहिए, कभी टाइम में आता नहीं है। किस बात के पैसे देता हूं उसे? देखो रजत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसके पहले कि तुम कहीं बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। कैसे कैसे करोगे तुम मेरी मदद? मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर ये देखना चाहता हूँ क्या आग लगी है अंदर, जैसे कि नासूर जो पस से भरी हुई है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे दिमागी बीमारी है? नहीं, देखो मैं ये नहीं कहना चाहता। हाँ। लेकिन कुछ हुआ होगा कुछ सालों पहले जिसका असर अभी तक है। नहीं तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में या फैमिली में, हाँ, या तो कोई लड़की तुम्हें छोड़ के गई हो और आज तक तुम उसे भुला नहीं पाए। हाँ, ऐसा ही क्या कुछ। समझता क्या अपना? अरे हाँ? तू समझता मैं पागल हूँ? अरे मुझे पागल समझता है? अरे नहीं यार, मुझे समझने की कोशिश क्या तो समझ करो। रहा है? देखो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि हाँ तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? देखो मैं चुपचाप सुन रहा हूं, इससे बोलता चलाएगा क्या? रजत समझ, सर पे चढ़ के बैठेगा मेरे। देखो तुम समझ नहीं मुझे है। बोला है क्या? मेरे झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अपनी शक्ल देखी है कभी तूने जाके? Try to नासूर भरा हुआ है मेरे अंदर, मेरे नासूर भरा हुआ है। नासूर यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है नासूर, जो फट जाएगा, समझा क्या? मेरे सामने से चुराता है, गिनता है, समझा क्या अपने आपको? पागल तू दिखता है, मालूम है क्या? सर वो अनूप नगर के फ्लैट जो हमने बनवाए हैं, वो सतीश उनको एनओसी देने से इनकार कर रहा है। क्या कहना चाहता है वो? साला कहता है हम लोगों ने चीटिंग की है। जो ब्लूप्रिंट्स हम लोगों ने रजिस्टर करवाए थे, बोलता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन उसे मैच नहीं करता है। हाँ तो तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। देखो जिसके नाम कहता है 2 फ्लैट से लॉट करो, मुंह बंद करो सारे का। स्कूटर वाला जा, अरे हटना। और हाँ, वो जो कपूर है ना, बोलता है अराना वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है ना, किसी भी हालत में सैंक्शन नहीं करेगा। पता है क्यों? उसका कहना है कि जो प्राइस हम लोगों ने कोट की है वो उस जगह की असल प्राइस से बहुत कम है। हमने कम कीमत कोट नहीं की है, काम करने वाले की अपनी कीमत बढ़ गई है।
अरे फेंको एक टुकड़ा उसके मुंह पे और खत्म करो किस्सा। और जा, मूव आउट। ये इस तरह मानेगा नहीं, इसको तो मैं अंधा क्या है? कैसे गाड़ी चलाता है? दिखता नहीं है क्या? है? चल बाहर निकल, बाहर निकल, चल। अभी अपना नुकसान होता तो कौन पैसा भरता था? पैसा भरता तो? कौन दिया तेरे को? पैसा मैं देता हूँ, पैसा मैं देता हूँ, अरे पैसा मैं देता हूँ, लाइसेंस तेरे बाप ने दिया मुझे। हाथ उठा क्या? बोला मैं बोलता है सब। पैसा मैं देता हूँ। ये स्पैनर अपने आप में एक खतरनाक हथियार है। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम्हें मामूली चोटें लगी। जानते हो तुम्हारी जान जा सकती थी, मौत हो सकती थी तुम्हारी, और उसके बावजूद तुम ये रिपोर्ट वापस लेना चाहते हो। इस आदमी ने तुम्हें मारा नहीं? हाँ सर, गलती मेरी थी सर, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या गलती थी तुम्हारी? एक्सक्यूज मी, व्हाट्स योर प्रॉब्लम मिस्टर विराट? अगर ये आदमी मेरे खिलाफ शिकायत नहीं लिखवाना चाहता है, नहीं लिखवाना चाहता है, पीछे क्यों पड़े भाई? हाँ सर, ये अपने रास्ते जा रहे थे सर, अचानक मैं बीच में आ गया और गिर गया सर। तो वहाँ पर एक स्पैनर पड़ा था, मेरे सर पे लग गया। ये तो कुछ छोटे सर। तेरे सर पे लग गया? हाँ सर। क्या है ये? ले जाओ इसे। सर इनकी कोई गलती नहीं है सर। सर मैं कह रहा हूँ सर, आप बात सुनिए। सक्सेना इसको भी खरीद लिया? कितने में खरीदा इसको? तुम सुधरने वाले नहीं। How dare you? अगर मैंने ऐसा कुछ किया भी है, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स जस्ट नॉट योर बिजनेस। अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो सक्सेना, वरना बहुत पछताओगे। तब ये तुम्हारा पैसा, ये कॉन्टैक्ट्स, ये किसी काम नहीं आएंगे। मुझे सीख देने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर विराट, समझे आप? और आपके लिए फालतू वक्त होगा बकवास करने के लिए। मेरे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। इट मींस अ लॉट ऑफ मनी टू मी। मैं जा सकता हूँ या नहीं? वही तुम्हारा पुराना पैसे का गुरूर गया नहीं अभी तक। हाँ, तुम मुझे तब भी नहीं जानते थे और आज भी नहीं जानते हो। ज्यादा तौर पर ना सही, बट प्रोफेशनली आई नो यू वेरी वेल सक्सेना। मेरे साथ साथ आधा पुलिस डिपार्टमेंट भी जानता है, और यहाँ तक कि सीबीआई तक को मालूम है तुम्हारे काले धंधों के बारे में। कैसे ये सरकारी जमीनें तुम आधी कीमत पर खरीद लेते हो, कैसे ये अपने टेंडर्स पास करवाते हो। ऐसा कौन सा कानून है सक्सेना जो तुमने तोड़ा ना हो, और उसके बाद इस तरह के लोगों को पालते हो? I said stop it. इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। It's all right, Mr. उपाध्याय, it's okay. जहाँ तक मेरा सवाल है मिस्टर विराट, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही मामूली सा बिल्डर हूँ, that's all. और मैंने कानून को कभी तोड़ा नहीं है। हाँ, कभी मोड़ा होगा। एक न एक दिन मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा सक्सेना, और फिर देखूंगा कि तुम्हारा ये पैसा तुम्हें कैसे बचा पाता है। विशफुल थिंकिंग मिस्टर विराट। कॉलेज के जमाने से बाहर आओ। ठीक है, तुम उस वक्त पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, और क्या कहती थी अंजलि? ईमानदार थे। हाँ। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। तुम्हारी औकात में तब भी पहचान गया था, और आज भी तुम वही हो। क्योंकि ये कॉलेज नहीं है, ये हकीकत है, ये असली दुनिया है। यहाँ के नियम अलग होते हैं, यहाँ के उसूल अलग होते हैं। तुम यहाँ मेरे सामने नहीं जीत सकते। गुड बाय मिस्टर विराट। मेरी बात याद रखना सक्सेना। है? मुझे सिखाता है रजत सक्सेना को? अरे दौलत का पेड़ पे उगती है, कमाई जाती है अकल से। सर, लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? या तुम लोगों की शक्लें देखनी पड़ती है? सुबह सुबह वहां से इंस्पेक्टर की शक्ल देखनी पड़ी। ईमानदारी का लेक्चर देता है मुझे। कभी सुबह सुबह पुलिस वाले का मुंह मत देखना, पूरा दिन खराब हो जाता है। एनीवे, लेट्स गेट टू वर्क। वो शांतिवन का प्लान दिखाओ। यस सर। लाइब्रेरी, गार्डन, रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल कहाँ है? लेकिन सर, आपने तो कहा था वहां पानी की प्रॉब्लम है। तो पानी तेरे घर से जाने वाला है, और वैसे भी पेपर में स्विमिंग पूल दिखाने के लिए क्या चाहिए? नीला रंग चाहिए ना, तो लगा ना। एनआरआई प्रोजेक्ट है भाई, ग्लैमरस दिखना चाहिए। बुकिंग के लिए आदमी फंसना चाहिए या नहीं? बट सर, मैं जो कहता हूं वो करो। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रिटन कमिटमेंट कोई नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखो कि पेपर पे कुछ ऐसा वैसा मत लिखो, समझे? यस सर। बस। और हाँ, प्रेस को फोन करो, और सरकार ने जो करीबाबाद से अरूप नगर के बीच सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है, उसकी न्यूज फैला दो। फिर देखो फ्लैश के दाम कैसे बढ़ते हैं। हेलो।
हेलो सर, आपके लिए फोन है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे कोई कॉल नहीं चाहिए अभी। सर, कोई मिसेस अंजलि। कौन है, क्या है ये? सर, मिसेस अंजलि। अरे अंजलि हूँ? मिसेस अंजलि मेहता। अंजलि मेहता। Just put her on the line, please. Yes, sir. हेलो अंजलि, हाउ आर यू? नहीं बस ठीक है। इतने सालों बाद तुमने कैसे याद किया मुझे? हाँ? देखो अब ये मत कहना मुझसे कि तुम्हारे पतिदेव मुझसे फ्लैट खरीदना चाहते हैं। रजत, मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें फोन करना चाहती थी। आखिर बात क्या है? तुम रो क्यों रही हो? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रजत। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। अंजलि प्लीज मुझे कुछ बताओ तो सही तुम। रजत, मैं नहीं जानती कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह है या नहीं। इसलिए एक बार, सिर्फ एक बार मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अच्छा, अभी कुछ बाकी रह गया कहने सुनने को? अच्छा बताओ, इस वक्त कहां से बोल रही हो? अपने घर से। अंजलि, मैं आज तक नहीं भूला तुम्हें। तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक एक पल मुझे याद है, मेरे दिल में बसा हुआ है आज भी। याद है वो कॉलेज के दिन, जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था? इसमें हंसने की क्या बात है? 1 महीने के अंदर मैं ग्रेजुएट तो होना ही है। अगर हम लोग फेल नहीं हुए तो वही अपना संभाल लेना, मैं तो पैसे देके भी। रजत, देखा ऐसे तुमने? व्हाई नॉट? अच्छा अंजलि, अगर आज मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो? What? 1 मिनट, मैं भी तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ। अभी सिर्फ तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे चुनती हो, रजत या मैं। जानते हो प्रोफेसर नगरकर क्या कहते थे? क्या? अगर आपके पास 2 रास्ते हैं और चुनना मुश्किल है तो गो फॉर द थर्ड वन, तीसरे को चुनो। एक मिनट, कोई और भी है क्या? हाँ? कमाल है भाई। अच्छा सुनो, सीरियसली, अगर मैं तुम्हें आज प्रपोज करता हूँ और तुम मान जाती हो, तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त एंगेजमेंट के लिए एक डायमंड रिंग दूंगा। डायमंड रिंग? हाँ, सोच लो, इस आदमी के पास तो एक फोन कॉल के भी पैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं कहते रजत। विराट सबसे अलग है, पढ़ाई में सबसे आगे और ईमानदार। यू आर वेरी एम्बिशियस रजत। एक दिन जरूर तुम बड़े आदमी बनोगे, बहुत अमीर, पावरफुल। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस तुम्हारी एक ही कमजोरी है, वो है तुम्हारा गुस्सा। अच्छा ऐसा करते हैं, टॉस कर लेते हैं। टॉस? मेरी जिंदगी का फैसला आप लोग टॉस से करना चाहते हैं? फैसला तो तकदीर से ही होगा अंजलि। हेड्स रजत, टेल्स मी। अच्छा ठीक है, तैयार हो जाओ। यस। जिंदगी का फैसला। ओके। रेडी? ओके। 1 2 3। ये अंजलि, उस दिन हमारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे हाथ में था, सो तुमने फैसला किया। लेकिन आज सिक्का मेरे हाथ में है और फैसला भी मैं ही करूंगा। मैं जानती हूँ रजत, मुझे माफ कर दो। काश मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर पाती। अंजलि, मैं तुम आ रहे हो ना रजत? प्लीज हेल्प मी। हौसला रखो अंजलि, मैं आता हूं। आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुंचता हूं। तुमने वो कॉइन क्यों पकड़ लिया उस तरह? जो कुछ होना था हो जाना था। मैं तुम दोनों में से किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहती थी। किसी न किसी का तो दिल टूटना ही है, चाहे फैसला आज करो या कल। फैसला तो हो चुका है। मतलब? शाम को घर आना, विराट भी होगा वहाँ। जाहिर है भाई अंजलि से मिलने आया हूँ। शायद उसने अपने पापा से मेरे बारे में बातचीत कर ली है। लगता है वो अपना फैसला सुनाने वाली है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? ठीक वैसी जैसे तुम यहाँ पे हो।
और उस दिन तो अंजलि ने टॉस होने से रोक लिया था, लेकिन आज उसे कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होगा। वैसे एक बात कहूं विराट, यू नो डोंट माइंड बट कोई भी बाप अपनी बेटी को हमेशा किसी खाते पीते घर में भेजना चाहेगा, नहीं? विराट, रजत, बेटा तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूं। आओ बेटा, तुम्हें भी इनसे मिलवा देता हूं। ये है रजत सक्सेना और ये है विराट सिन्हा। दोनों ही अंजलि के कॉलेज के दोस्त हैं। और विराट, रजत, ये परेश मेहता हैं, अंजलि के होने वाले पति। ये? लेकिन आपने तो ये देसाई साहब, अंजलि किधर है? अंजलि, क्या हुआ? अंजलि, 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 ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया ये सब? परेश ने, मेरे हस्बैंड ने। वो इंसान नहीं, एक वैश्य जानवर है। मेरे बदन से बहता हुआ खून देखकर उसे खुशी होती है। How dare he? How dare he? उसने हिम्मत कैसे की तुम्हें हाथ लगाने की? मैं जान लूंगा उसकी। कहाँ? किधर है? Where are you? 2 दिन के लिए बाहर गए, इसलिए मैंने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की। वरना मैं तो यहाँ एक कैदी की तरह जिंदगी बिता रही हूँ। आजकल तो रोज हाथ उठाने लगे हैं। तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती मुझसे। हाथ ही काट दूंगा उसका। तुमने तो सिर्फ आज देखा है रजत। मैं पिछले 7 सालों से ये सब सह रही हूँ। सुबह शाम वही गालियां, मारपीट। लेकिन तुमने इतने सालों तक उसे बर्दाश्त क्यों किया? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? निकल क्यों नहीं जाती यहाँ से? थूक क्यों नहीं देती कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया उस कमीने के मुंह पर? थूक क्यों नहीं दिया? थूक कर जाती कहाँ? और यहाँ से निकल कर गई तो वो मुझे जान से मार देता। मेरे पास चली आती। मेरे पास क्यों नहीं? अंजलि, ये है मेरा कमरा। पिछले 3 साल से हम लोग अलग अलग कमरों में रह रहे हैं। अलग क्यों रहते हो? He's bored with me. अब उसे एक नई औरत चाहिए। उसे यही सब करना था तुम्हारे साथ, तो उस कमीने ने तुमसे शादी क्यों की? और तुमने भी इतनी जल्दी हाँ कर दी शादी के लिए? जानती थी कितना प्यार करता था तुमसे? मैं मजबूर थी। पिताजी का कारोबार बंद हो चुका था। हम पर काफी कर्जा चढ़ चुका था। ऐसे में परेश ने हमारी मदद की। उसने सारा कर्जा चुका दिया, मगर एक शर्त पर। उसने मुझे खरीद लिया। फिर बाद में शायद उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं तुम्हें इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं रजत, अगर आज मैं तुम्हारे साथ चली गई तो दुनिया के सामने वो शरीफ बन जाएगा और उसे ये कहने का बहाना मिल जाएगा
की मीठी ये बोरी और मेरे तुम्हारे साथ नाजायज संबंध थे। अरे ऐसी की तैसी साले की, भौंकने दो उसे। लेकिन तुम आज के बाद यहाँ हरगिज़ नहीं रहोगी। तुम्हारी बहन है ना बैंगलोर में, तो कुछ दिनों के लिए उसके पास क्यों नहीं चली जाती? उसके बाद क्या होगा? और मेरी बहन मुझे कब तक रखेगी? अरे बात की बात में देखेंगे। वहां जाके तुम डिवोर्स के लिए फाइल करो, तुम्हें डिवोर्स मिल जाएगा अंजू, तुम आजाद हो जाओगी। इसके बाद में और तुम उस बीच में उसे मेरा पता चल गया तो वो वहाँ भी मेरा पीछा करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम परेश को नहीं जानते रजत। मैं भी रजत सक्सेना हूँ। तुम अकेली नहीं हो अंजलि, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा रखो मुझ पर। लेकिन वो तो कल सुबह वापस आ रहा है। ये तो और भी अच्छा है। मैं उसके सामने तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तैयार रहना। For God's sake, no रजत, ऐसा कुछ मत करना। ऐसा कुछ मत करना। मैं दुनिया के सामने तमाशा नहीं दिखाना चाहती हूँ। और तुम्हारा गुस्सा, तुम जब आपे से बाहर आ जाते हो, पता नहीं तुम क्या कर दोगे। ठीक है, कल ठीक सुबह 7 बजे तुम मुझे बैंगलोर वाले बस स्टॉप पे मिलना। अगर परेश भी वहां पहुंच गया तो? आने दो उसे। अगर उसने कोई भी ऐसी वैसी हरकत की तो देखना मैं क्या हाल करता हूँ उसका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच रजत। मैं कल सुबह ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। कहाँ है? ओके, चलता हूँ। ओ भाई साहब, और कितना टाइम गाड़ी रोकने का? बस कुछ देर प्लीज, बस अभी आती होगी। नहीं, गाड़ी जाने का टाइम हो गया भाई। चलो, अभी गाड़ी नहीं रुकेगी। समीर, गाड़ी निकालो। चलो जल्दी निकाल। What the hell? What the bloody hell? अंजलि! अंजलि! दरवाजा खोलो अंजू! अंजलि! अंजलि किधर है? तुम रजत सक्सेना हो ना? मैं जो भी हूं तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। बताओ अंजलि किधर है? क्या मतलब? अंजलि किधर है बोल? देखो, मेरे घर में घुसकर ये सब तुम नहीं कर सकते। अरे अंजलि! मेरा घर है, सुनो। देखो, अंजलि! तुम इस तरह से अंजलि! घुस सकते? क्या कर रहे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि कहाँ है? अरे अंजलि यहाँ नहीं है। अंजलि किधर है? अरे अंजलि बेंगलोर में है। तुमने उस पर हाथ उठाया देख लेना। तुमने उस पर हाथ उठाया देखना। क्या बकवास कर रहे हो अंजलि? मैंने कभी थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। मैंने कहा ना वो बेंगलोर में है। 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। 7 दिन हो गए उसे वहाँ गए हुए। 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से बेंगलोर में? 7 दिन से। मैं कल उसे यहाँ मिलके गया हूँ। इसी घर में उसे मिला हूँ। झूठ बोलता है कहीं नहीं। बकवास करते कहाँ हो? छुपा है अंजलि को? देखो, अरे अंजलि! देखो, ये मेरा घर है। अरे अंदर कुछ नहीं है। बाहर निकलो। अरे अंजलि! अंजलि खोलो! तुमने अंजलि को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने अंजलि को मार डाला। तुमने अंजलि को मारा। तुमने मारा उसे। अंजलि बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। 1 हफ्ते से अंजलि बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। 1 हफ्ते से बेंगलोर में है। तुमने अंजलि को मार डाला। मैं सच कह रहा हूँ। तुमने अंजलि को मार डाला। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। अंजलि बेंगलोर में है। अंजलि को मार डाला। अंजलि बेंगलोर में है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात मानो, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने अंजलि को मारा। मेरा विश्वास करो, 1 हफ्ते अब से तुम्हारी बारी। 1 हफ्ते से तुमने अंजलि को मारा। मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारी बारी। मेरा विश्वास करो। अब तुम्हारी बारी। ये मेहता के घर से कैसी आवाज आ रही है?